तीन बुक्स जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट ला सकती है, स्पेशली अगर वो जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बुक बताऊंगा मैं, जो है आपकी एच.सी. वर्मा। ठीक है, और ये मैं 11th-12th की एच.सी. वर्मा की बात कर रहा हूँ, ये मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वाली बुक की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के दिमाग में बस एक बात बैठी हुई है कि अरे यार ये तो जेई की किताब है, हम अभी कैसे पढ़ लें। आप एक किताब को खोलो, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, इतनी हार्ड नहीं है। मैं 9th में 8वीं में पढ़ता था ये किताब, आप 10वीं में आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो आप एच.सी. वर्मा लाओ, उसकी फर्स्ट पेज से पढ़ना चालू करो, फर्स्ट पेज पलटो, सेकंड पेज पे आओ, ऐसे करते करते चलोगे, क्वेश्चन करते जाओगे, सब कुछ समझ में आएगा। ये बुक करनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बुक करनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक के थ्रू ना आपका 11th-12th का एक बहुत ही अच्छा बेस बन जाएगा। ये आपको स्ट्रेट जेई लेवल पर लेके जाती है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत रिलेटिवली आसान है। तो आप अपनी जेई प्रेप जैसे अभी अर्ली करना चाह रहे हो, तो आप जब इसको पहले से पढ़ के रखोगे ना, इवन आपके पास इतना टाइम है अभी भी कि आप अगर इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हो ना, आप बिफोर एंटरिंग क्लास 11th आपकी ऑलमोस्ट पूरी एच.सी. वर्मा फिनिश कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप 11th में पूरे फ्री रहोगे। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को फिजिक्स समझने में ही आती है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं पहले से फ्री रहेगी ना, तो आप रिलेटिवली बेटर होगे। ठीक है, आपको बाद में टाइम ज्यादा मिलेगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए और रिवीजन के लिए। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट बुक है आपकी 10th क्लास के लिए, क्योंकि समझने में भी आसान है, लेवल भी अच्छा है और एक अच्छा ग्रेडेशन कहीं ना कहीं मिलता है 10th टू एच.सी. वर्मा। आपको समझ में चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, सेकंड बुक विच आई वुड सजेस्ट इज योर क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी, सॉरी क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी। ठीक है, 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी। अच्छा, ये सारी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से इनको परचेस कर सकते हैं एट द बेस्ट प्राइस। ठीक है, क्लास 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी। देखिए 9th और 10th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके खुद के रिवीजन के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 9th 10th ही क्लियर नहीं होता, सबसे पहले आप इस पे जाएंगे। ठीक है, वो हो गया, उसके बाद आप 11th एनसीईआरटी पे आ सकते हैं ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ओके, एनसीईआरटी बहुत ही टू द पॉइंट है, बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है और ईजी है ना। कई बच्चों को एच.सी. वर्मा जैसे समझ में शायद नहीं भी आए, क्योंकि मतलब समझ में आ जाएगी बट उसके कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, जेई लेवल के होते हैं, उससे अबव भी। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पर एक बार आ सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर बुक टू रिकमेंड फॉर योर क्लास, मतलब 10th क्लास के बच्चे के लिए। 11th एनसीईआरटी से बढ़िया मैथ्स बुक मेरे हिसाब से कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए, क्वेश्चन भी हो जाए और इनफ मटेरियल भी हो। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस। 11th के अंदर एनसीईआरटी करना थोड़ा सा नॉट सो इनफ होता है, बट 10th क्लास में आप डेफिनेटली कर सकते हो। काफी मतलब काफी सही इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके लिए। और लास्ट किताब मैं कहूंगा चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। अब ये वैसे किताब आरएमओ या मैथ्स ओलंपियाड के लिए बनी हुई है, तो आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आप इस एग्जाम के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो, इस बुक में कई सारी डिस्कशन है जो जेई के लिए भी रिलेवेंट है। जैसे स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन किया है, कोऑर्डिनेट का डिस्कशन किया है, ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन है, आपका कॉम्बिनेटोरिक्स पीएनसी का डिस्कशन है। तो वो सब आपको आरएमओ में तो हेल्प करेगा ही, वो आपकी 11th क्लास की जेई प्रेप में भी काफी आपको हेल्प करेगा। तो इट्स अ डबल एडवांटेज कि वो एक अच्छे लेवल की बुक भी है, आपका दिमाग भी खोलेगी, आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ाएगी और आपको आरएमओ के लिए भी प्रिपेयर करेगी, प्लस जेई के लिए भी प्रिपेयर करेगी। सो आई थिंक दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स विच द स्टूडेंट शुड हैव। मैथ्स के लिए सीटीपीसीएम चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एच.सी. वर्मा 11th एंड 12th की फिजिक्स के लिए, और सबसे हार्ड सब्जेक्ट ये दोनों ही है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स, ये हो गया, उसके बाद सब आसान हो जाता है। फिर आपकी एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री, 11th एनसीईआरटी, उसमें ऑर्गेनिक वाला ना पढ़ो तो भी चलेगा, बट आपकी 11th एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स और फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते हो। अब आप चाहो तो आप मैथ्स और फिजिक्स में एक्सक्लूसिव ये दोनों किताब भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आई थिंक एनसीईआरटी पढ़ना इज ऑल्सो वर्थवहाइल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हो सकता है आपको बेटर समझ में आए, क्योंकि वो एक ज्यादा बेस लेवल पर लिखी हुई है। ठीक है, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा, हो सके तो पढ़ लेना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जेई के जो इसमें डिस्कस्ड नहीं है, स्पेशली कैलकुलस वगैरह, वो आपको 11th एनसीईआरटी में शायद बेटर समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये थी लिस्ट, आई होप आपको पसंद आई हो। इस तरह की और चीजों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफाई ऑन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पढ़ना है, JEE 2026 के लिए मेरी टीम से पढ़ना है, तो हमारे JEE 2026 कोर्स पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है ओनली टिल 25th ऑफ सितंबर, यानी कल तक। ठीक है, तो ये लास्ट रिमाइंडर है, अब कल शायद वीडियो नहीं आएगी इस चैनल पे, तो आप जाके फटाफट कोर्स लीजिए। केवल 3000 रुपए में आपका 9th 10th भी कवर्ड है, आपका पूरा सारा ओलंपियाड्स वगैरह सब कवर्ड है, और आपका उसके अंदर जेई की अर्ली प्रेप भी कवर्ड रहेगी। ठीक है, तो यू कैन रीड मोर अबाउट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर 3000 रुपीज। कई सारे बच्चे ना 11th में जाके सोचते कि हमने 10वीं में पढ़ाई कर ली होती तो बेटर रहता। ठीक है, और मैं आपको 11th में जाके पूछूंगा कि यार आप क्या 10वीं में जाके अपने प्रिपरेशन को बेटर करने के 3000 रुपए दोगे? आप सब लोग 3000 नहीं, आप 30 लाख रुपए देने को तैयार हो जाओगे। तो आपको 3000 रुपए में मौका मिल रहा है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया करने का। सो व्हाई नॉट टेक इट? ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट विच विल लीड टू अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर यू। Go to the description and get it today. Bye.